देखिए सर्वांग समता में तीन चीजें होना जरूरी है। वो तीन चीजें क्या होती हैं? आकार, प्रकार, क्षेत्रफल। आकार क्या है, प्रकार क्या है, देख लीजिए। प्रकार का मतलब आप एक प्रकार पढ़ रहे हैं आकृति का, त्रिभुज। इस दुनिया में कई प्रकार की आकृतियां हैं, वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है। ठीक है, आप एक प्रकार पढ़ रहे हैं, वो प्रकार क्या है? त्रिभुज। तो जब कभी भी सर्वांग समता की बात होगी तो उसमें एक ही प्रकार की आकृतियों का होगा। किसी त्रिभुज की सर्वांग समता आप किसी चतुर्भुज से मापन नहीं कर सकते, किसी चतुर्भुज की सर्वांग समता आप किसी षष्ठभुज वृत्त से नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार की किसी आकृति की सर्वांग समता दूसरे प्रकार की किसी आकृति से संभव नहीं है। फिर क्या आता है? आकार। आकार का मतलब उसका आकार बराबर होना चाहिए। कोई दो चीजें तभी सर्वांग सम होंगी जब उनके प्रकार बराबर हो गए, यानी दोनों त्रिभुज त्रिभुज हो, दोनों चतुर्भुज चतुर्भुज हो, दोनों वृत्त वृत्त हो, दोनों पंचभुज पंचभुज हो। ठीक। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए सर्वांग सम होने के लिए? कि उनका आकार एक जैसा होना चाहिए। साइज, छोटा है तो छोटा दोनों हो, बड़ा है तो दोनों बड़ा हो। ठीक। और तीसरी चीज क्या हो? कि उनके क्षेत्रफल बराबर। समझे ना? अगर यह तीन चीजें किसी में मिलती हैं तो ये तीनों चीजों को मिलकर के क्या कहा जाता है? सर्वांग समता। जब किसी भी दो आकृति के आकार, प्रकार और क्षेत्रफल बराबर होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएंगे। आकार, प्रकार, क्षेत्रफल बराबर होगा तब वो सर्वांग सम कहलाएंगे। तो प्रकार तो एक ही हम लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ही लेंगे, कई बार बता दिए। आकार बराबर है या नहीं है, इसके लिए कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? पहली श्रेणी जो है सर्वांग समता की कब संभव है? यस यस यस, यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। कोई दो त्रिभुज हैं ए बी सी, पी क्यू आर। अगर मान लीजिए कि ए बी बराबर क्यू आर, अब जरूरी नहीं कि इसके बाएं वाला इसके बाएं वाले के बराबर हो। तीनों में से कोई एक भुजा तीनों में से किसी एक भुजा के बराबर। ठीक। ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। बस समझ गए? जान के उल्टा सीधा दिए। बस ये ना सोचना कि ये इसके बाएं वाला इसके बाएं वाले की बराबर, तो नहीं। दिए गए दो त्रिभुजों में से कोई भी एक भुजा दूसरे त्रिभुज के किसी एक भुजा, दूसरी भुजा दिए गए त्रिभुज के किसी दूसरी भुजा, तीसरी भुजा दिए गए दूसरे त्रिभुज के किसी तीसरी भुजा के बराबर हो तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? प्रकार में त्रिभुज, आकार में दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक ठीक। और आकार में कैसे बराबर दिखेंगे उसी की एक श्रेणी है कि भुजा 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 बराबर हो। तो पहला कंडीशन हो गया कि यदि किसी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, यानी उनका आकार, प्रकार और क्षेत्रफल बराबर। दूसरी स्थिति क्या होगी? यस ए यस, यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ये जैसा लिखा है वैसा ही होना आवश्यक है। फिर से हमारे पास कोई त्रिभुज आया, अब इसे त्रिभुज बनाएंगे तो आप लोग कहेंगे हमेशा वैसे बन रहा है। चलिए अधिक कोण त्रिभुज टाइप का कुछ बना लेते हैं, ऐसा। ठीक है, ऐसा। ये मान लीजिए क्या है? यल यम यन, ये है यक्स वाई जेड। ठीक है। इसमें मान लीजिए कि यल यम इज इक्वल टू यक्स वाई, यम यन इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक। तो देखिए इसमें साइड साइड के बीच में एंगल लिखा है ना, तो ये दोनों साइड के बीच में, यानी इन्हीं दोनों ज्ञात भुजाओं से बनने वाला कोण, इन्हीं दोनों ज्ञात भुजाओं से बनने वाला कोण आपस में बराबर हो तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। देखिए दो भुजा बराबर हो आपस में, दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। ये जो दो दो तीर लगाए वो आपस में बराबर, जो तीन तीन लाइनें खींची गई हैं वो आपस में बराबर। और चूंकि बीच में एंगल लिखा है इसलिए उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण आपस में बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दिए गए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ए यस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण।
अगर आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी पी क्यू आर और इसमें दो कोण आपस में बराबर हैं, मान लीजिए कि कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, और ये दोनों कोण जिस रेखा पर स्थित है, क्योंकि दोनों एंगल के बीच में यस लिखा है, तो ये कोण जिस रेखा पर स्थित है वही रेखा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ए यस, एंगल एंगल साइड, यानी कि कोण कोण भुजा। ए बी सी यल यम यन, ये मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर, मान लीजिए ये कोण इस कोण के बराबर, और कोई तीसरी भुजा, इसी पर तो दोनों कोण बने हैं, इस पर दोनों कोण बने हैं, तो चाहे ये भुजा हो चाहे ये भुजा हो, ठीक है। कोई दो क्रमागत कोण और जिस रेखा पर ये दोनों कोण बने हैं उसके अलावा कोई तीसरी भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज भी एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, होते हैं, ठीक है। पांचवा और अंतिम प्रकार सर्वांग समता का देखिए, उसे क्या कहते हैं, आर एच एस। इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा, ठीक। ये केवल समकोणीय त्रिभुज के लिए होता है। अगर कोई दो समकोणीय त्रिभुज हैं, कोई दो समकोणीय त्रिभुज हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो इसमें एक समकोण हो तो समकोण दोनों में एक एक समकोण मिल गया, दोनों के कर्ण आपस में बराबर हो, दोनों के कर्ण बराबर हो गए, और कोई एक भुजा चाहे आधार आधार के बराबर हो चाहे लंब लंब के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं।